जब सोचते हो तो एक वाइब्रेट फील करता है, कुछ तरंगें बाहर निकलती हैं। उन तरंगों में इतना पावर होता है कि अगर वास्तव में मजबूत आपकी सोच है, आपकी तरंगें मजबूत हैं, तो पूरे विश्व को हिला सकती है। महात्मा गांधी तमाम लोगों ने सोचा होगा कि हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन सोचा केवल, तरंगे उनकी मजबूत नहीं बनी, निगेटिविटी लगी नहीं उनमें, लेकिन पॉजिटिविटी सोचा महात्मा गांधी ने। अब सोचा कि अंग्रेजों को भगाना है, देश को आजाद कराना है, सोचा महात्मा गांधी ने, लेकिन पूरा देश उनके साथ में संग्राम में पड़ा, उनके एक इशारे से पूरा देश कूद पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। ये क्या थी? सोच कहाँ से चली थी? महात्मा गांधी के मार्ग से चली थी, और पूरे देश में फैल गई। इतना पावर। आइए सोच की थोड़ी सी बात हम बताते हैं। आप के अंदर आप अच्छे व्यक्ति है, मैं मानता हूं आप अच्छे, लेकिन पड़ोसी अगर सोचे कि ये बेकार, क्या है ये बेकार है, ये बवाली है, या कुछ भी सोच ले, बीमार है, धूप है, पाखंडी है, कुछ भी सोच, पड़ोसी सोच ले, कोई भी अगर व्यक्ति सोच ले, तो जब हम कुछ सोचते हैं, तो सोचेगा या हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो हमारे अंदर से वाइब्रेशन होता है, तरंगे निकलती है शरीर से, और जब तरंगे निकलती हैं तो बाहर जो वातावरण है, इस वातावरण में एक तरंग पहले से मौजूद है, जिसका नाम है ईथर तरंग। ईथर एक तरंग मौजूद, तो वो जो हमारे अंदर से निकली हुई तरंग, सोच की जो अंदर से निकली है, उसको बाहर की जो ईथर तरंगे हैं वो कैच कर लेती है, और कैच करने के बाद कुछ ही क्षणों में, कह लीजिए 2-4 सेकंड, कह लीजिए 2-4 सेकंड में सारे ब्रह्मांड का रंग लगाती है। कितना लगाती है? सारे ब्रह्मांड को लेकर के पहुंच जाती है आपकी सोच को। जरा सोचना भी हो हिसाब से, ये नहीं जो मन में आ गया सोच बैठे, जो मन में आ गया सोच बैठे, सोचना बड़े हिसाब से। बहुत खतरा आज में आगाह कर रहे हैं। आपके अंदर की सोच जो ही निकली, तरंग बनी, और वो तरंग ईथर तरंगों ने कैच किया आपके अंदर की, और उनको कैच करके सारे ब्रह्मांड में रंग लगाती है। वो भी कितनी देर में? कुछ ही क्षणों में, 1-2 सेकंड। और आपकी सोच से संबंधित ये ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, जितनी सोचे हैं सब ब्रह्मांड से चलती है, ब्रह्मांड में विशाल कुंड रहती है। तो आपने जो भी सोचा है इसके विषय में, आपकी सोच को ईथर तरंगों ने पकड़ा और कैच किया, और कैच करके उस कुंज से जाकर के उस कुंज में पहुंचा दिया जहां पे इसका अथाह सागर था, और वहां जाकर के आपकी सोच पे मुहर लग जाती है, यानी एक बल मिल जाता है। आपकी सोच को एक बल मिल जाता है, और बल मिलने के बाद उस सोच को वही ईथर तरंगे वही पहुंचा देती है जहां से वो निकली थी। निकली थी मेरे अंदर से, तो मेरे अंदर ही पहुंचा दी। पहले तो निकाला तो हमने आसानी से, सोचा बहुत आसानी से, लेकिन उन ईथर तरंगों ने उसमें मुहर लगा करके नहीं, उनको बल दे करके और वापिस पुनः मेरे अंदर भेज, बस उसी का रिजल्ट मेरे सामने आने लगता है। अगर मैंने जो भी मैंने सोच लिया अब यार क्या होता है, अब कुछ कर नहीं पाए, अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, अब हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अब हम बेकार हैं, अब हम बीमार हैं, अब हम ऐसा है वैसा है, जो भी हमने सोचा वो सोच इतनी मजबूत हो गई कि हम वैसे ही हो गए। हम वैसे ही हो गए जैसे कोई भी कार्य है, सोचा नहीं कर पाएंगे, आपने सोचा तो वास्तव में आप उस कार्य को कभी भी जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से बल मिल चुका है। अब उसको बदल नहीं सकते, आप बदलने में बहुत कठिनता हुई। आपने सोचा कि किसी के विषय में वो व्यक्ति खराब है, भले ही वो परमात्मा का स्वरूप हो जाए, भजन करते करते, अभ्यास करते करते, भक्ति करते करते, लेकिन आपकी निगाहों में वो धूर्त और पाखंडी ही रहेगा। या आपके ऊपर किसी ने सोच लिया कि अरे सब बवाली है, सब पाखंडी है, तो वास्तव में उसकी निगाहों में आप पाखंडी ही रहोगे, धूर्त ही रहोगे, दुनिया आपकी पूजा करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन जिसने गलत सोचा है आपके विषय में, वो अपनी आदत को चेंज नहीं कर पाएगा। कर सकता है बहुत कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बल मिल चुका है।
जैसे इसी प्रकार आप भी, अगर आपका कोई दुश्मन भी है और वो आपके प्रति गलत सोच रहा है, आपके प्रति गलत सोच रहा है, तो आप उसके प्रति गलत कतई मत सोचना। अभी हमने कहा कि किसी के प्रति गलत मत सोचना। में कोई अपमान करता हो तो उसके प्रति बदला लेने की भावना या उसके प्रति गलत सोच लेना, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो उसका बुरा हो चाहे ना हो, वो अलग बात है, वो तो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है, उसको उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अगर आपके ऊपर गलत सोचा है तो मेरे साथ गलत जरूर